हेलो फ्रेंड्स। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो कि वॉल्ट विटमैन जी के द्वारा लिखा गया है, मैं आज आप लोगों के लिए सामने उसका एक छोटा सा शॉर्ट समरी आप लोगों को बताने वाली हूँ। ठीक है, अब मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 5 मार्क्स के शॉर्ट समरी आते हैं। ठीक है, तो समरी को इग्नोर नहीं करना है। तो चलिए हम लोग लाइन बाय लाइन समरी देखते हैं और कॉपी में भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, चलिए मैं बताती हूँ आप लोगों को समरी। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज एन आउटस्टैंडिंग पोएम विच हैज़ बीन कंपोज्ड बाय अमेरिकन पोइट वॉल्ट विटमैन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है वो बहुत ही मज़ेदार पोएम है। ओके, जो कि अमेरिकन पोएट के द्वारा कंपोज्ड किया गया, यानी कि लिखा गया है। ये भी ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे कंपोज्ड होता है, रिटन मत लिखिएगा, रिटन स्टोरी में लिखिएगा, कंपोज्ड पोएम में लिखा जाता है। ओके, राइटर कौन है? वॉल्ट विटमैन। इस स्टोरी में वो क्या इस पोएम में वो क्या बताते हैं? इन दिस पोएम द पोएट एक्सप्रेसेस हिज सेंटिमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। देखिए, ह्यूमैनिटी मतलब होता है मानवता। इस पोएम में पोएट ने एक्सप्रेस किया है कि किस तरह से मानवता का सेंटिमेंट कहे तो उसका जो स्वभाव है, नेचर है उसका, वो किस तरह से उस चीज़ पर, मतलब कि ह्यूमैनिटी ऑफ सेंटिमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी पे इन्होंने डिस्क्राइब किया है इसमें। तो कि मानवता की स्वभाव एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से अलग है या एक ही है, इस चीज़ के बारे में उन्होंने इस पोएम में उन्होंने बताया है। ठीक है, दिस पोएट टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ इन दिस पोएम। उन्होंने खुद के बारे में अपने इस पोएम में बताया है। क्या बताया? वो कहते हैं ही इंजॉय हिमसेल्फ एंड सिंग्स फॉर द सेल्फ। वो कहते हैं कि मैं खुद में ही गाता हूँ, खुद में ही इंजॉय करता हूँ, खुद से ही इंजॉय करता हूँ। क्योंकि कभी कभी होता है, अगर आप दूसरे से इंजॉय करते हैं, मतलब कि दूसरे से बोलचाल करते हैं, तो वो इंसान आपको हर्ट भी कर सकता है। पर अगर आप खुद से बातें करते हो, खुद से गाते हो, खुद से, यानी कि जो भी करो माई सेल्फ, तो वो आपको हर्ट उतना नहीं करेगा। बिकॉज जो भी हो रहा है वो आपके ही मन से हो रहा है, तो वो हर्ट उतना नहीं करेगा जितना कि बाकी लोग करते हैं। तो वही पोएट कहते हैं कि वो इंजॉय करते हैं खुद में ही और खुद में ही गाते हैं। अकॉर्डिंग टू पोएट एवरी ऑटम बिलोंग्स टू हिम, टू एवरी ह्यूमन बीइंग। देखिए, पोएट कहते हैं कि जितने भी मौसम है, जो भी मौसम है जो कि मुझसे बिलोंग करती है, वो सारे ही मनुष्य से बिलोंग करती है। ठीक है, हर एक मनुष्य उसी तरह से है जिस तरह से मैं हूँ। ही सेज ऑल मेन आर बॉर्न इक्वल एंड एवरीथिंग इन ऑल ह्यूमन बीइंग इज द सेम, इवन देयर ब्लड्स इज द सेम कलर। देखिए, वो कहते हैं कि सभी जितने भी आदमी हैं, मनुष्य जितने भी हैं, वो सब इक्वल जन्म लिए हैं, बॉर्न इक्वल, एंड एवरीथिंग इन ऑल ह्यूमन बीइंग इज द सेम। और जितने भी चीज़ें हैं वो सारे ही मनुष्य के एक दूसरे के तो समान ही है ना। अब इनफैक्ट आप लोग ब्लड भी तो देख सकते हो, क्योंकि ब्लड का कलर भी सब में एक ही बहता है। अब यहाँ पे लोग जात पात, छुआछूत ये सब मानते हैं, लेकिन ये जो पोएट है उन्होंने कहा कि सभी में तो एक ही ब्लड बहता है ना। सभी लोग के पास 2 पैर है, 2 हाथ है, 2 आँखें हैं, हर चीज़ सेम है यार। फिर क्यों ये लोग जात पात, छुआछूत ये सब करते हैं, डिफ्रेंसिएशन क्यों करते हैं? ऐसा पोएट कहते हैं, और ऐसा सही बात है, करना भी नहीं चाहिए इंसान को। क्यों करना? सब एक है, भगवान ने ही सबको जन्म दिया है। देखिए आगे क्या है, दे टेक द सेम माइंड एंड ब्रीथ सेम एयर। हम सब इंसान जो है एक ही माइंड है, सबके पास एक ही दिमाग है, और सारे ही इंसान जो है, सारे मनुष्य जो हैं वो एक ही हवा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए स्पेशल हवा बन रहा है तो अमीरों के लिए स्पेशल हवा बन रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेचर सूथेस
एवरीवन इन द सेम वे। सूथेस मतलब होता है शांत करना, ठीक है। नेचर जो है वो सभी को एक ही प्रकार से शांत करती है, इन द सेम वे, एक ही रास्ते से। द पोएट फील्स दैट हिज गुड हेल्थ विल बी कंटिन्यूड अंटिल हिज डेथ। पोएट ऐसा महसूस करते हैं कि मेरी जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक मेरी जो है वो स्वास्थ्य बेहतर ही, अच्छी ही रहेगी। ही इज़ एबव कास्ट एंड क्रीड, ही एक्सेप्ट दैट लाइफ इज़ नो बेड ऑफ रोजेज। वो जो है पोएट जो है वो कहते हैं कि मैं जात पात से ऊंचा हूँ। वो एक्सेप्ट करते हैं लाइफ को, कि लाइफ जो है वो एक बेड ऑफ रोजेस नहीं है, गुलाबों का बिस्तर नहीं है। इट इज़ फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज एंड ऑल्सो हैप्पीनेस। इस लाइफ में बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं तो बहुत सारी खुशियाँ भी हैं। द पोएट वॉल्ट विटमैन फील्स दैट लाइफ इज़ द फाइनेस्ट गिफ्ट गिवन बाय गॉड। पोएट ऐसा महसूस करते हैं कि जो उन्हें उनकी लाइफ मिली है, या सभी की जो लाइफ मिली है, वो एक भगवान का दिया हुआ बहुत ही संतुष्ट और अच्छा गिफ्ट है, ठीक है। आगे देखिए क्या है, लास्ट होने वाला है। He says that everyone should think that there is nothing in life. वो कहते हैं कि सभी को ऐसा मानना चाहिए कि लाइफ में जो है देयर इज़ नथिंग इन लाइफ, जीवन में कुछ भी नहीं रखा हुआ है। अगर मानो तो कुछ भी नहीं रखा, और अगर मानो तो ये एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट है आपके लिए। आपके पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप अपने लाइफ में हर वो कर्म कर सकते हैं, पर अच्छे कर्म करेंगे तो सब लोग पूछेंगे, और अगर गलत करेंगे तो कोई भी नहीं पूछेगा आपको, है ना। तो अगर आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हो, अच्छे से मेहनत कर रहे हो, लाइफ आप किसी को खुश करने के लिए ना आप कर रहे हो, खुद भी खुश रहने के लिए, आगे अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए आज आप पढ़ाई कर रहे हो, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए। सो ऑलवेज बी हैप्पी एंड ट्राई टू मेक अदर्स हैप्पी। देखिए, जैसा कि पोएट ने कहा कि लाइफ में कुछ भी नहीं रखा हुआ है, इसलिए सब खुश रहिए, आप भी खुश रहिए, हमेशा खुश रहिए, और दूसरों को भी खुश करने की कोशिश करते रहिए। Thus the poet want to say that there is no difference between the two human beings. बस पोएट जो है वो ऐसा कहना चाहते हैं कि कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है दो मनुष्य के बीच में, सबके पास सेम ही चीज़ें मिली हैं, ठीक है। तो और सबके पास सेम टाइम है, कोई टॉपर बन जाता है नहीं एक साल में, तो कोई फेल भी हो जाता है। आप अपना देख लीजिए कि आप कहाँ पे हैं। अगर फेल की कैटेगरी में तो ऊपर उठिए, पढ़िए, इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है, इतनी सारी व्यवस्था है, आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, सबको सेम ही टाइम मिलता है, सब कुछ सेम है। तो हम तो यही कहेंगे कि अच्छे से मन लगा के पढ़िए, आप लोग अच्छा नंबर लाइए, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और इसे कॉपी में लिख लीजिएगा ज़रूर, ठीक है। मैं मिलती हूँ फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।